गवर्नमेंट ने रिलीज किया है इंडिया स्टेट ऑफ मतलब स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 18th नंबर की, जो 2023 में रिलीज होना चाहिए था, बट ये लास्ट 2024 में हो रहा है, दिसंबर में 20-21 दिसंबर को ही रिलीज हो गया था ये। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हमारे यूपीएससी के लिए या फिर जितने भी पीसीएस वगैरह के एग्जाम है सब में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है जनरली कि हाँ किस स्टेट में ज़्यादा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर है, किस में ज़्यादा ट्री कवर है, कितना % फॉरेस्ट कवर अभी देखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब जनरली सभी एग्जाम में आते ही रहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें क्या होता है, हमको याद रखना पड़ता है, मतलब आपको बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, वी हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एंड एक पेज में ये पूरा मैंने लिख दिया है, इतना अगर कर लेंगे तो इट वुड बी मोर देन इनफ, बट थोड़ा मतलब 8 से 10 बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा इसको, तभी याद होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये 18th रिपोर्ट है जो अभी रिलीज हुई है, 2023 में होना चाहिए था बट अभी रिलीज हुई है। हो सकता है वो मतलब असेसमेंट करते हुए इतना टाइम लग गया हो, उसमें उस पर हमें नहीं जाना है। तो इट इज़ 18th रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट। ओके, एंड डाटा जो इससे लिया गया वो सैटेलाइट एंड फील्ड बेस्ड दोनों सर्वे किए गए हैं, देन डाटा इस पे फाइंड आउट किया गया है ये। ठीक है, एंड ये एक बात और आप याद रखेंगे कि एक मिनट, आई शुड जूम दिस, यस, सबको पता है यूनियन मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने इसको रिलीज किया। कहाँ रिलीज किया? देहरादून में। ये पीसीएस में वगैरह पूछा जा सकता है कि स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2023 रिलीज इन देहरादून, कहाँ, कौन सी नंबर की थी? तो ये 18th नंबर की। सबसे पहले कब रिलीज हुई थी? तो 1987 में रिलीज हुआ था। एंड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? तो इट वाज रिलीज बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड इट इज बाइनियल। प्लीज फॉर यूपीएससी यू शुड आल्सो रिमेंबर दैट कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है वो बाइनियल होती है, मतलब 2 साल में एक बार रिलीज होगी। तो 2021 में रिलीज हुई थी एंड इट कुड बी रिलीज इन द, इसको रिलीज होना चाहिए था 2023 में। तो ये 2023 की रिपोर्ट है, 2024 दिसंबर में रिलीज हुई, थोड़ा डिलेड हुआ है इसमें। ठीक है, फिर देख लेते हैं थोड़ा मतलब किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर किस बेसिस पे हुआ है? तो वो बेसिस है कैनोपी, जो डेंसिटी है कैनोपी की, उसके बेसिस पे हुआ। कैनोपी मतलब जो ऐसे ऊपर होता है ना, पेड़ के ऐसे पौधा होता है, तो इसके डेंसिटी के बेसिस पे देखा गया। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको कहेंगे? जिसपे 70% से ज्यादा कैनोपी होगी। जिस फॉरेस्ट एरिया में कैनोपी मतलब बहुत ज्यादा घनत्व होगा, बहुत ज्यादा, 70% से ज्यादा, मतलब सनरेज भी जल्दी से अंदर नहीं जा सकती, सनरेज इवन कैन नॉट पेनिट्रेट, so that would be called that very dense forest. Okay, MDF means medium dense forest. Medium dense forest would be the forest which canopy is between the 40 to 70%. Okay, if the canopy is between the 40 to 70%, it would be called medium dense forest. Okay, then 1 minute, open forest. What would be open forest? If canopy is between the 10 to 40%, it would be called the open forest. Okay, now we will see that what are the total some key findings what report is saying. So ये कह रहा है, it is saying कि total forest and tree cover if we combine that, so it would be 25.17% of geographical area of country. तो 25.17 70 नहीं बोलना चाहिए, 17% of geographical area of country is the forest and tree cover. Okay, and what is the target? If we talk about the national forest policy, the target is 33% of the geographical area of country should be covered by the forest, but what presently we are seeing that only 25%, around 25% and between 26 is the area which are covered by the forest and tree both. Okay, if we only talk about the forest cover, it is only 21.7% of the geographical area of the country, means total forest cover, and total tree cover, what is the 3.41% of geographical area of country is covered by the tree. Okay, and I had already told you what is the target, 33% in the national forest policy we have set the target. Okay, and currently we have 25.17% of geographical area of country is covered by the forest. ये तो डाटा है, you have to remember that in any way. Okay, ये मेंस में भी यूज किया जा सकता है। नाउ अब जो बोला जाएगा उसको आपको क्रोनोलॉजी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वे में याद रखना है। देखिए, टोटल रिपोर्ट इज सेइंग दैट कि देयर इज अ इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. You have to remember that there is a increase in the forest and tree cover and there is a decrease in the mangrove areas.
मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं ना जनरली कोस्टल एरियाज में, तो देयर इज ए सीन डिक्रीज इन द मैंग्रोव कवर, ओके, एंड देयर इज ए इंक्रीज इन द कार्बन स्टॉक, यू हैव टू रिमेंबर दैट, बाद में लिखा हुआ है बट नाउ यू नीड टू रिमेंबर जस्ट टू रिपीट दैट, ओके। तो देयर इज ए साइन दैट कि देयर इज ए इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर अराउंड 156 किलोमीटर, 156 किलोमीटर स्क्वायर ये, ओके, सिंस 2021, अगर 2021 के बेस लेकर देखें तो देयर इज ए इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर अराउंड 150 किलोमीटर स्क्वायर, ओके, एंड देयर इज आल्सो इंक्रीज इन द ट्री कवर अराउंड 45.8 किलोमीटर स्क्वायर 2021 की बेसिस पे। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ देखा गया है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, तो छत्तीसगढ़ में देखा गया है, यूपी में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो यू कैन रिमेंबर दैट चुप, मींस साइलेंट, तो चुप मतलब CH छत्तीसगढ़, यूपी एंड उड़ीसा एंड राजस्थान, यू कैन रिमेंबर बाय अदर ट्रिक। सो देयर इज इट इज इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बोथ, याद रखना, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बोथ में सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ है, फिर यूपी में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में, ओके, एंड डिक्रीज कहाँ हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर सबसे ज्यादा, तो एमपी में, देन कर्नाटका, लद्दाख एंड नागालैंड। कैसे आप याद रखेंगे इसको, मकर, मकर मीन्स यम से एमपी मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक से कर्नाटका, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में कमी आई है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़ एंड यूपी में, ठीक है, इंक्रीज हुआ है एरिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, कहाँ, छत्तीसगढ़ एंड यूपी में। इतना आपको याद हो गया होगा, आई होप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर बात करें कि मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर है फॉरेस्ट रिकॉर्डेड एरिया में, मतलब कुछ एरिया होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं कि हाँ ये फॉरेस्ट एरिया है, उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में इंक्रीज हुआ है, तो मिजोरम एंड उड़ीसा में। 2 नंबर याद करें, कर मतलब कर्नाटका, ओके। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है मिजोरम एंड उड़ीसा में। डिक्रीज कहाँ हुआ है, त्रिपुरा एंड तेलंगाना में। सो यू कैन रिमेंबर फॉर दिस इज यूपीएससी, ओके, they can ask because the recorded forest area are under the government control, and if there is a decrease and increase in the recorded forest area, it is concerning for the government and also at the international level. So it you need to remember that कि सबसे ज्यादा recorded forest area में इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो मिजोरम एंड उड़ीसा में, एंड डिक्रीज कहाँ हुआ है, तो त्रिपुरा एंड तेलंगाना में। टीटी डिक्रीज हुआ, यमो इंक्रीज हुआ। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम जो ट्री कवर है वो कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र एंड राजस्थान में, यू नीड टू रिमेंबर दैट, मतलब मैक्सिमम ट्री कवर एरिया इज इन द महाराष्ट्र एंड राजस्थान है मैक्सिमम ट्री कवर, ओके। देन इफ वी टॉक अबाउट द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो वो है 67% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब 33% से दुगना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमको फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड बट देयर इज अ बेस ऑफ कंसर्निंग दैट द फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द 2021 levels, okay, and I have told you कि the mangrove cover in India is around 992 kilometer square. So this is the mangrove cover in India, which are the 0.15% of the geographical area of the country. So mangrove cover in India is the 0.15% of geographical area of the country. You can also remember the numbers, okay, and there is a seen decrease in the mangrove cover. Decrease in the mangrove cover around 7 kilometer square on the basis of the 2021 forest report. तो मैंग्रोव कवर में डिक्रीज हुआ है, बट ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द मतलब ब्रॉड ट्रेंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, ओके। इफ वी टॉक अबाउट द नोटेबल डिक्रीज इन द मैंग्रोव, सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ है, तो आंध्रा में हुआ है एंड महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र has seen the notable decrease, or we can say the maximum decrease in the mangroves, okay. If we talk about the forest fire, where is the highest forest fire, so it is the UK and Odisha. Just 2 number you need to remember that कि UK means उत्तराखंड, so उत्तराखंड and Odisha have seen the highest forest fire, जंगल आग क्या बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा जंगल में आग कहाँ पर लगी, तो उत्तराखंड और उड़ीसा में, ओके। अगर मैक्सिमम बंबू मतलब बांस शायद होता है, तो बंबू कवर एरिया देखा जाए तो एमपी में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और मैक्सिमम कार्बन स्टॉक, दिस इज नीड टू रिमेंबर दैट द मैक्सिमम कार्बन स्टॉक इज इन अरुणाचल प्रदेश, एमपी एंड छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। सो अरुणाचल प्रदेश हैज मैक्सिमम कार्बन स्टॉक, फॉलोड बाय द एमपी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ओके। मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, okay, maximum we talk about the increase in the forest cover, this is the Mizoram, Gujarat and Odisha.
दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दैट कि फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, मिजोरम गुजरात में हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर में। एरिया वाइज टॉप लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अगर बात करें फॉरेस्ट और ट्री कवर में लार्जेस्ट एरिया वाइज कौन कौन से स्टेट हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब एवरी एग्जाम इट इज इंपॉर्टेंट कि लार्जेस्ट एरिया इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज रिकॉग्नाइज इन विच स्टेट, तो इट इज फर्स्ट एमपी, देन अरुणाचल प्रदेश। इट इज द सेम अराउंड द 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेम था ये, ओके, just between I think Maharashtra has came. So just remember that कि MP and Arunachal Pradesh and Maharashtra, these are the three states which are the largest forest cover area wise. Okay. Okay, फिर area wise largest forest cover, this is the forest and tree cover both. Sorry for that. And if we only talk about the forest cover area wise सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखा गया, तो MP and अरुणाचल प्रदेश सेम है and छत्तीसगढ़. Okay. If we talk about the percentage of forest cover to the geographical area of the state, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर, लक्षद्वीप में 91% of area is covered by the forest, then Mizoram, then Andaman and Nicobar. This is also important. Actually whatever we seeing in this one page all are important. Okay, मैंने important ही लिखा है, तो लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान हैव लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, देन 19 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के पास है 33% से ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। Okay, so you need to remember that there is a state in India, around the 19 state and union territories which are covered by the more than 33% of the forest. Okay, because 33%, why we are taking the base, because it is a national forest policy we have, where we have set the target that our country should have more than 33% of the area covered by the forest, or at least 33%. Okay. 8 union territories and states are in the India like Mizoram, Tripura and Manipur, which have more than 75% of area covered by the forest. Okay, why I am saying this, because it is a PIB and they have written, so I think they can ask. Then there is an increase in bamboo area, I have already told you. Okay, Arunachal Pradesh and these area have seen the increase in the bamboo. Why bamboo is important? Because it is a commercial, it is not under the tree, but it is a commercial uses, is a showing that commercial use of bamboo has increased, that's why the area under the plantation of bamboo has increases. फिर total carbon stock of country of, अगर if we talk about the total carbon stock of country's forest is estimated how much, 7,285 million tons, 7,285 million tons carbon stock we have in the forest cover of India. And you know that there is a nationally determined contribution where we have said that we will create the 2.5 to 3 billion tons of carbon stock. So report is saying that we have already covered around 2.29 billion tons of additional carbon sink, okay, compared to the 2005 levels. Okay, तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम वो टारगेट अचीव कर चुके हैं या अचीव कर लेंगे जो 2030 तक करना था, हमें कार्बन सिंक क्रिएट करना था 2 से 3 बिलियन टन का, जिसमें हम 2.29 बिलियन टन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज रिपोर्ट एंड ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आप जाओगे वहाँ पर JPDIS PCS सर्च करोगे मिल जाएगा, या लिंक आपको मिल जाएगी। ये आपको कई बार देखते रहना है सुबह शाम, जब भी हो टाइम तो देखते रहो, यू विल बी एबल। एंड इतना ही आई थिंक करना है, बाकी अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट होगा तो अभी ये एक पेज है ना, तो इसकी दूसरी साइड वो दूसरे पेज पे लिख के दे दूंगा। आई डोंट थिंक कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ बचा होगा, बट इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट आई विल कवर दैट। ओके, जय हिंद जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ, अगर मन करे तो। जय हिंद।